अस्सलाम वालेकुम। अक़लियतों से तंग मोदी सरकार की करतारपुर हमले की कोशिश, पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जबकि भारत में हिंदू इंतहा पसंद जमात की तरफ से मुसलमानों के साथ रवा रखे जाने वाला सलूक किस तरह इंसानी अलमियत को जन्म दे रहा है, आज की इस वीडियो में डिटेल से आपको बताएंगे। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, मोदी सरकार का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया। करतारपुर पर RSS और दहशतगर्दी कराने का मंसूबा बना रही थी। करतारपुर पर मोदी सरकार का दहशतगर्दी कराने के मंसूबे का इंकशाफ हुआ है। मोदी सरकार का पाकिस्तान के अमन को खराब करने का एक और मंसूबा नाकाम हो गया। ये NDS और RA का मुश्तरका मंसूबा था। पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए सराग लगा लिया। मुसद्दका ज़राए ने बताया है कि करतारपुर NDS और दहशतगर्दी करने का मंसूबा बना रही थी। करतारपुर पर मोदी सरकार का दहशतगर्दी कराने का मंसूबा बेनकाब हो गया है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दहशतगर्दी के मंसूबे का सुराग लगा लिया है। भारत पाकिस्तान में अमनो आश्ती को तबाह करना चाहता है। ये बात भी काबिल गौर रहे, भारतीय हुकूमत अपनी ही रियासत को निचले दर्जे के हिंदू समेत तमाम तर मज़ाहब के लोगों के लिए तंग करती गई है। लोगों से मजहबी आज़ादी भी छीनी जा रही है। ताहम पाकिस्तान की जानिब से जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया गया और न सिर्फ पाकिस्तान में तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी दी, बल्कि भारत में मौजूद सिख बरादरी को भी इजाजत दी कि वो आसानी से अपनी अकीदत के मुताबिक बाबा गुरु नानक के दर की ज़ियारत करें। ताहम ये बात भारत की हिंदुत्व हुकूमत अब पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। और जराये से मालूम हुआ है कि भारतीय एजेंसी RA और अफगानी एजेंसी NDS ने दहशतगर्दी का मुश्तरका मंसूबा बंदी बनाई है, जिसका सुराग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने लगाकर इसको नाकाम बना दिया है। भारत को दुनिया की बड़ी जमहूरियत होने का जाम और सेकुलर होने का दावा है, मगर इसके अमल से आज भारत में बदतरीन आमरीत और शिद्दत पसंदी सिक्का राजुल वक्त है। मोदी हुकूमत के ऐसे ही आमिराना और मजहबी शिद्दत पसंदाना रवैयों के बायस आजादी की 2 दर्जन से जायद तहरीकें जोर पकड़ चुकी हैं और मकबूजा कश्मीर के बाद पूरे भारत में मुतनाज़ा शरीयत कानून के बायस बगावत की सी कैफियत है। अक़लियतें मुजाहिरे कर रही हैं। गुज़श्ता रोज भारतीय रियासत केराला में मुतनाज़ा शरीयत तरमीम कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। केराला में लाखों अफराद ने 620 किलोमीटर तवील इंसानी जंजीर बना डाली। नौब्याहता जोड़ों ने भी शिरकत की। शहरी सड़क पर एक कतार में खड़े नजर आए। वजीर आला पनिया राय विजयन ने भी मुतनाज़े कानून के खिलाफ एहतजाज किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आइन के तहफ़्फ़ुज़ के अनवान से मुंबई, हैदराबाद और कई शहरों में रैलियां निकाली गयी। उत्तर प्रदेश में शरीयत कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है। 100 खवातीन पर मुकदमा दर्ज किया गया, 10 अफराद को पकड़ लिया गया। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने कहा, शहरी डर जाएं, आइन के खिलाफ साजिश की गई। मकबूजा कश्मीर की 80 लाख आबादी पर 9 लाख फोर्सेज काबू पाने से कासिर है। भारत वसी और इस मुल्क है, आबादी 1 अरब 35 करोड़ है। इसे कंट्रोल करने के लिए 2 करोड़ फौजियों की जरूरत होगी। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। मोदी शरीयत बिल वापस लेने और मुजाहिरीन इससे कम पर तैयार नहीं है। हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। भारत मोदी की नफरत की लगाई आग में जल रहा है, जिसकी तपिश पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। कई ममालिक ने भारत के बारे में ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इन ममालिक की तरफ से अपने शहरियों को भारत के सफर से मना कर दिया गया है। सियाहत का बाब तो बुरे तरीके से बंद हो चुका है। मोदी खुद ही खुदकुशी की राह पर रवा हैं, तो उनको कौन रोक सकता है। बाइद नहीं मोदी की पॉलिसियों, अकलियतों, कश्मीरियों से नफरत और हमाकतों से भारत टूट जाए। मोदी सरकार को इसका तो शायद अदराक ना हो, अलबत्ता हालात की खराबी और आवाम के अंदर पाए जाने वाले इज़्तिराब का एहसास जरूर है। ऊपर से आलमी बरादरी का दबाव भी है। आवाम की तवज्जो हटाने और आलमी बरादरी की भारत की अंदरूनी सूरत हाल पर जमी नजरें हटाने के लिए भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मुहिम जुई कर सकता है, जिसके लिए वो आए रोज LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करता है। वजीर आज़म इमरान खान और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तरफ से फॉल्स फ्लैग के खदशात का इजहार भी किया जाता रहा है। पाकिस्तान बहरहाल किसी भी सूरत हाल से नबर्द आज़मा होने के लिए तैयार है।
पाकिस्तान में सियासी इंतशार अपनी जगह, मगर जब भारत के साथ मुठभेड़ की नौबत आई तो सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर अफवाज पाकिस्तान की पुष्ट पर खड़ी होगी। जंग कभी खैर की नवीद नहीं लाती। बस्तियों और इंसानों का वजूद सफ़े हस्ती से मिट जाता है। जमीनें हमेशा के लिए बंजर हो जाती हैं। पैदा होने वाली नस्लें अपाहज होती हैं। जंगों के हमेशा हौलनाक और भयानक नताइज ही निकलते हैं, मगर दुश्मन जंग मुसल्लत करे तो मुकाबले के सिवा कोई चारा कार नहीं रह जाता। पाकिस्तान और भारत के माबैन कश्मीर इशू दुश्मनी की बुनियाद और सबसे बड़ी वजह है। भारत कश्मीरियों को दहशतगर्द और पाकिस्तान को इनका पुष्टपनाह करार देकर दुनिया में बदनाम करता आया है। हालांकि भारत पाकिस्तान में कई कालाधन तंजीमों को फंडिंग करता है, जिसके सबूत खुफिया एजेंसियों के पास मौजूद हैं। मसला कश्मीर हल हो जाता है तो पाकिस्तान और भारत दुश्मनी की वजह ही खत्म हो जाएगी। जंग का सिरे से इम्कान ही नहीं रहेगा। भारत की तरफ से खित्ते को बदअमनी की आमाजगाह बना दिया गया है। मसला कश्मीर के हल होने से खित्ता अमन का गहवारा बन जाएगा। अगर जंग होती है तो इसके बदतरीन असरात दुनिया के दूसरे कोने तक भी महसूस किए जाएंगे। लिहाजा जंग का इंसदाद और सद्देबाब दुनिया के अपने मफाद में है। आलमी बरादरी बिलखसूस अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा भारत को अमन की राह दिखाने और यही रास्ता अपनाने पर बहर सूरत आमादा करे। सदर ट्रंप तो बारहा कश्मीर पर सारसी की पेशकश कर चुके हैं, जिसके लिए उन्हें भारत पर दबाव डालकर उसे सारसी के लिए आमादा करना होगा। भारत शायद अपनी फितरत के मुताबिक रास्त सिमत इख्तियार करने पर तैयार न हो, ताहम वो दुनिया का तन तनहा मुकाबला नहीं कर सकता। वो इस वक्त दुनिया की तारीख में सबसे बड़े इंसानी अलमियों को जन्म दे रहा है। इसको इक्तसादी पाबंदियों का हथियार दिखाकर मसला कश्मीर के हल पर मजबूर किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं कई बार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो कश्मीर के मामले पर सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी जानिब ये बात भी सामने आती है कि पाकिस्तान तो इस बात के लिए तैयार है, लेकिन भारत जो है वो इनकार कर देता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो हालात कशीदा ही रहते हैं और कश्मीर का मसला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन इसको हल करने के बहुत सारे ऐसे मौके हैं, जिस तरह से कि एक ये भी हो सकता है, जैसे हमने देखा कि ईरान पर पाबंदियां लगा दी गई, तो इसी तरह से अगर भारत पर पाबंदी लगाई जाए, वहां पर सरमायाकारी ना की जाए और ऐसे मुल्क को जो है वो बाहर से किसी किस्म की मदद ना दी जाए, ना असलहे की सूरत में और ना दिफाई सिस्टम उनको दिया जाए, तो यकीनी तौर पर भारत जो है वो मजबूर हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि काफिर काफिर का ही साथ देता है और हमने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जितना भी साथ दे ले पाकिस्तान का, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो मोदी सरकार से मिले हुए नजर आते हैं। भारत के बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हर मामले में अपनी तरफ से अहम किरदार अदा करता है। आप अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को देख लीजिए। पाकिस्तान का हमेशा से ये मिशन रहा है कि वो तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात करवाकर सारे मामले को हल करवा दें और वहां से अमरीकी फौज जो वापस जाना चाहती है उनका इनखला जो है वो भी मुमकिन हो सके। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नजर नहीं आता, क्योंकि जब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर बात की जाती है तो अमरीका किसी न किसी बहाने से पीछे हट जाता है और जो तालिबान के मुतालबात हैं उनको मानने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उनका जाती फायदा जो है वो इसी बात में होता है। इसलिए अमेरिका इस बात से इनकार कर देता है। और जहां तक भारत और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान यहां पर भी अपना किरदार अदा करता है और इस बात का इरादा करता है कि वो टेबल टॉक करने के लिए तैयार है। अमेरिका भी इस बात के लिए आमादगी का इजहार करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की जानिब से कोई मस्बत जवाब नहीं दिया जाता। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि भारत जो है वो ये चाहता है, इस वक्त भारतीय जमहूरियत जो है, भारतीय हुकूमत यानी कि नरेंद्र मोदी जो है वो ये चाहता है कि भारत में सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहें और इसके अलावा मुसलमान और दूसरी अकलियतें जो हैं उनको वहां से निकाल बाहर किया जाए। और इसीलिए उन्होंने वहां पर गैर कानूनी शरीयत बिल का जो है नया शोशा छोड़ा है, जिसके मुताबिक वहां पर रहने वाले तमाम मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी, जबकि वहां पे रहने वाले हिंदुओं को जो है वो रजिस्टर्ड किया जाएगा। और यही वजह है कि अब भारत में रहने वाले हिंदू भी इस बात के खिलाफ हो गए हैं कि मोदी ये काम गलत कर रहे हैं। जहां पे ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि वहां पे रहने वाले सिख और दूसरी अकलियत जमातें, इवन के अब तो हिंदू बरादरी भी जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करती नजर आती है और कहती है कि मोदी को अपने फैसलों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि खतरात ये भी लाहक हैं कि अगर मोदी हुकूमत इसी तरह के फैसले करती रही तो यकीनी तौर पर भारत के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। और ऐसा दूर नहीं है
कि दूसरे ममालिक सारे मिलकर पाकिस्तान के साथ, जिनमें रशिया, चाइना, अमेरिका और दूसरे ममालिक जिनमें तुर्की भी एक अहम रुकन है, वो सब के सब मिलकर जो है वो इसका बाइकआउट कर दें और भारत को बहुत सारी पाबंदियों का सामना करना पड़े, फिर वो खुद ब खुद मजबूर हो जाएगा कश्मीर के बारे में बात करने के लिए और कश्मीर के इस मसले को हल करने के लिए। लेकिन ऐसा ना हो कि उस वक्त भारत जो है वो टूट चुका हो और उस वक्त फैसले तब्दील करने का कोई फायदा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, भारत के लिए मशवरा है कि वो होश के नाखन ले और बैठकर बात करे, इस सारे मामले को हल करे और मुसलमानों पर और दूसरे जितने भी मजहब के लोग वहां पर रहते हैं और कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों पर मुजालिम बंद करे, क्योंकि हर इंसान को जीने का हक है और उसे जीने देना चाहिए। सो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे और कश्मीर के मसले को लेकर भारत के साथ बातचीत की जा सकती है, लेकिन उसमें अगर सालिसी का किरदार सही तरह से अमेरिका अदा करता है और नरेंद्र मोदी भी इस बात पर आमादा हो जाते हैं। सो इसी उम्मीद और अच्छी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।